नमस्ते छात्रों एवं साथियों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डेले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो आज की दसिका में आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 10 ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने पाठ का आरंभ किया है। उसमें लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय एवं संक्षिप्त में पाठ का परिचय देखा है और 2 परिच्छेदों का हम लोगों ने अध्ययन भी किया है, जिसमें लेखक ने आरंभ में ही वर्तमान युग में किस प्रकार भौतिक विकास के कारण या भौतिक विकास हासिल करने के कारण दुनिया में सभी लोगों में होड़ मची हुई है और इसके कारण अनेक विसंगतियों ने जन्म लिया है और उसका भुगतान मनुष्य को करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पानी के संकट का, पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है और अगला जो युद्ध है, विश्व युद्ध, वह राजनीतिक या युद्ध से संबंधित या आर्थिक हितों से नहीं हो सकता, वह पानी को लेकर हो सकता है। यह भी शक जो भी पर्यावरण विदा हैं उन्होंने जताया हुआ है। तो आज की तासिका में हम लोग ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है और इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम लोग कितने गंभीर हैं और इसे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी सावधानी बरत सकते हैं, आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पन्ना नंबर 51, आखिरी परिचय देखें। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली तासिका में अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रकट वाचन, पन्ना नंबर 51। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यहाँ पर जो सांद्रता शब्द है, सांद्रता शब्द का अर्थ है घनता, सांद्रता यानी घनता। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। विकिरण, विकिरण शब्द का अर्थ है फैलना, विकिरण यानी फैलना। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य शब्द का अंग्रेजी में उसका अर्थ है, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। जब तो कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन होने में
जितनी दूरी कण तय करता है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो दूरी होती है कंपन होने में, जितनी दूरी कण जो है वो तय करता है उसे उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये किरणें काफी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए यहां तक का परिचय हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले इस परिचय का स्पष्टीकरण करने से पहले ओजोन परत, ये ओजोन परत या ओजोन लेयर क्या है इसकी जानकारी हासिल करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आकृति निकाली है, वहां पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अब ये जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है किसे कहते हैं, उसके लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि भी जाननी होगी तो ही हमें समझ में आ सकता है। तो पर्यावरण के जो घटक है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अब अजैविक घटक जो है जिसमें जीवन न हो उसे अजैविक घटक कहते हैं। जिसमें जीवन न हो, जिस घटक में जीवन नहीं है वह अजैविक घटक। जैसे वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ताप आदि जिसमें जीव नहीं है वो अजैविक घटक। अब ये जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक को तीन भागों में बांटा है। अजैविक घटक में तीन घटक आते हैं। एक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, नंबर 2 जलमंडल पानी हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 स्थलमंडल लियोस्फेयर भूमि, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल यानी वायु, जलमंडल यानी जल पानी और स्थलमंडल यानी भूमि, जिसे हम अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लियोस्फेयर कहते हैं। अब इसमें से जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। एटमॉस्फेयर इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब ये 5 भाग जो है यहां पर आकृति में है, देखिए। इसे जानने के बाद ही हमें ओजोन लेयर जो है उसकी जानकारी अच्छी तरह मिल पाएगी। अब सबसे पहले यहां पर दिखाया है, देखिए यहां पर यहां तक का जो भाग है यह है पृथ्वी। ये पृथ्वी। अब पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी की जो सतह है, तल है, उससे ऊपर का जो भाग है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ये जो भाग है ट्रोपोस्फियर। अब पृथ्वी से ये जो ऊपर का भाग है यहां तक लगभग 15 किलोमीटर तक का एक क्षोभ मंडल है। अब ये वायुमंडल की आकृति है। वायुमंडल, ये जो पूरा वायुमंडल है, ये पूरा वायुमंडल यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चारों ओर फैला हुआ है। सतह से ऊपर हजारों किलोमीटर ये वायुमंडल फैला हुआ है और ये जो भाग है इसे वायुमंडल कहते हैं। इनमें विभिन्न गैस उपस्थित है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ऐसे आदि वायु इसमें इस वायुमंडल में मौजूद है। यानी वायुमंडल विविध गैसों, जल बाष्प, धूल की कणों से युक्त जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल के 5 भाग में हम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी से 15 किलोमीटर तक का जो भाग है वो क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे नीचे का क्षेत्र है। यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से ध्रुवों के पास लगभग 11 किमी तथा इक्वेटर के पास लगभग 18 किमी तक फैला रहता है। यह सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की इसी क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जैसे वर्षा, शरद, बिजली चमकना, ओलों का बनना
आदि जो ऋतु चक्र है यह सिर्फ क्षोभ मंडल में ही दिखाई देते हैं। बादल बादल भी इसी क्षोभ मंडल में दिखाई देते हैं और यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर 15 किमी तक का किमी पर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद पृथ्वी के सतह से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक यहाँ पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, समताप समताप मंडल जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, दिखाई देता है। ये दूसरा भाग भी अच्छी तरह ध्यान दीजिए, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, तभी हमें ये जो ओजोन लेयर है उसकी जानकारी अच्छी तरह समझ में आएगी। अब सप्ताह समताप मंडल जो है यह वायुमंडल के क्षोभ मंडल के ऊपर, ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है उसे समताप मंडल कहते हैं तथा मध्य मंडल मिसोस्फियर के नीचे का जो भाग है उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत या ओजोन लेयर उपस्थित होते हैं। इसी भाग में, ये जो दूसरा भाग है, इसी भाग में ओजोन लेयर या ओजोन परत उपस्थित होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किरणें को अवशोषित कर लेती है। इसी भाग में वायुयान या एरोप्लेन, विमान जिसे हम कहते हैं, इसी मंडल में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 5 मंडल में ये दूसरा मंडल, उसके ऊपर जो है मध्य मंडल, वह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद आयर मंडल, आइनोस्फीयर, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर तक। उसके बाद बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, यह पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ओजोन की जानकारी के लिए हमें दूसरा जो भाग है उसकी जानकारी देखनी है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किमी की ऊंचाई तक, यहाँ पर 15 से 20 किमी तक एक लेयर है, इसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो सूर्य की ताप है, सूर्य की जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उसे धरती तक आने में वह ये जो ओजोन लेयर है वो रोकते हैं। अब वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। इन्हें ओजोन O3 कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु मिलकर एक परत, लेयर बना लेते हैं। जिस ओजोन परत, ओजोन लेयर, उसे ओजोन लेयर कहते हैं या ओजोन परत कहते हैं। यह परत हल्के नीले रंग की होती है। यह परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किरणों से पृथ्वी पर सुरक्षा करती है। वायुमंडल में स्थित गैस तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। इसीलिए मानव के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होती है।
लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। इसकी वजह से ही धरती पर जीवन फल फूल रहा है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किमी की ऊंचाई पर होती है। सूर्य से निकलने वाली किरणें प्रखर और कई तरह की होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफी घातक होती हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों आकृति देखकर, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्यों की पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम ये जो लेयर है, ये जो परत है, ओजोन परत, ये करती है। इसके वजह से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें, घातक किरणें हैं, डायरेक्ट या सीधी धरती तक नहीं आती। ये जो किरणें हैं, यह ओजोन लेयर अवशोषित करती हैं, शोषित करती हैं। यहाँ तक आने में वो उन्हें रोकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का परिचय देखिए। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। तो इस परिच्छेद में जो भी जटिल शब्द है यहाँ पर देखें, क्रियाकलापों में यानी क्रियाकलाप यानी गतिविधि, अंधाधुंध शब्द है, इसका अर्थ है बेहिसाब। अंधाधुंध यानी बेहिसाब। तो चलिए इस परिच्छेद का भी स्पष्टीकरण देखते हैं। तो अब तक छात्रों, मैंने आपको यह बताया है कि वायुमंडल में मौजूद समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, यहाँ से आने वाली सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उनसे बचाव करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ये जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी की इन किरणों से ये जो परत है यानी ओजोन परत जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, वह रक्षा करती है। तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। कौन? ये ओजोन परत। उन्हें धरती तक नहीं आने देती। अगर यह किरणें सीधे डायरेक्ट धरती की सतह पर चली आएगी तो सभी सजीव सृष्टि को नुकसान होगा। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। अब
आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि ठीक है, ये ओज़ोन जो परत है, वो किरणों को नीचे आने में रोकथाम पैदा करती हैं। अब ये किरणें डायरेक्ट सीधे धरती पर आएँगे तो क्या होगा? अब बहुत सारी किरणें जो हैं, वो अवशोषित करते हैं। अगर ज़्यादा किरणें धरती पर आएँगी, तो धरती पर आने के बाद त्वचा रोग या त्वचा के कैंसर होने की संभावना है, या अनेक प्रकार के जो रोग बीमारियां फैल सकती हैं। जिस प्रकार आज हम लोग कठिन दौर से कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, सभी लोग हताश हो गए हैं, हताश होकर घर में बैठे हैं, कोई इलाज नहीं निकल रहा है, सभी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन आएगी तब तक बहुत लोगों की जान चली जाएगी। कल ही मैंने समाचार में सुना है कि डब्ल्यूएचओ ने अंदाज जताया है कि वैक्सीन आने तक विश्व में कोरोना महामारी के कारण करीब 20 लाख जानें जा सकती हैं। 20 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है इस महामारी के कारण। जिस प्रकार दैनंदिन जीवन में सामान्य छाता बरसात और धूप से हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार ओजोन परत घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सदियों से यह ओजोन परत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती आ रही है, और उसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल रहा है। वर्तमान युग में विकास की इस अंधी दौड़ में जाने अनजाने में हमने संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल किया है। हम भौतिक विकास में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने यह भी नहीं सोचा कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। क्या हालत हो रही है सब जानते हैं, वो बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। भूमंडल पर जल, वायु, भूमि आदि हमारी गतिविधि से छूटी नहीं है। सभी हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित या दूषित हुए हैं। ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। अब ये हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन ओजोन परत पर भी क्षति पहुंच रही है। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, और इससे निपटने के लिए क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले तासिका में देखेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।